मेरे अजीज़ों, आज हम बड़ी खूबसूरत बातों को सीखने वाले हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को हम सीखेंगे, लेकिन आपने बड़े गौर से सुनना है कलाम मुक़द्दस को। मैं चाहूँगा कि रिया जो है वो सामने आ जाएं। हमारी बेटी जो है ये बाइबल मुक़द्दस की तिलावत हमारे साथ मिल के करेगी। रसूलों के अमाल 12 बाब पहली आयत। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद इसको लोगों के सामने पेश करें। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया के लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। यस, थैंक यू। यहाँ हम देखते हैं कि कलीसिया जब इब्तदाई कलीसिया जब यीशु मसीह की मुनादी करती है तो अब उनके दुखों को, मुसीबतों को, एज़ार-ओ-सानी को और किस तरह से वो परसिक्यूट हुए और वो चर्च जो अर्ली चर्च था किस तरह से वो परसिक्यूटेड हालत में गया और फिर किस तरह खुदा ने उनको बहाल किया और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जो है ये खुदा का अजीम सूरमा था और यीशु मसीह का वो शागिर्द था जो इंतहाई जज्बाती था और यीशु के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। और बिलाखिर इसने जब अपनी जान दी तो इसने कहा कि खुदावंद मैं सीधी सलीब नहीं दूंगा, बल्कि मैं तेरी शान अक़दस में अपने सर को तेरे पाँव में रखना पसंद करता हूँ। और हम देखते हैं कि यही पतरस जो है ये जब मुनादी करता है तो किस तरह से ये मुसीबतों और दुखों का शिकार होता है। रोमा लिखा है कि और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया गया। और जब देखा यहूदियों ने, और हम देखते हैं कि रोमी सल्तनत ने जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाही उसके चारों तरफ पहरेदार रखे गए और इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया क्या कर रही थी जी? कलीसिया क्या कर रही थी? बदिल और जान से परसिस्टेंट प्रेयर, फर्वेंट प्रेयर, मुसलसल दुआ और बंधनों को तोड़ने वाली दुआ कर रही है। आज का पैगाम आप लोगों के लिए है। हम खादमों के पास जाते हैं, पास्टर्स के पास जाते हैं, हम खादमों से दुआ करवाते हैं ताकि लोग शिफा पाए। लेकिन यहां हम देखते हैं कि कलीसिया का जो सरबराह है, कलीसिया का जो अहम सरबराह है, ही इज द लीडर ऑफ द चर्च, और वो जो है वो खुदावन यीशु मसीह की मुनादी करते हुए वो कैद में पड़ जाता है। और कलीसिया सोई नहीं है, कलीसिया अपने फराइज को जानती है। कलीसिया अपने खादम के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने लीडर के लिए वो खड़ी हुई है। हालेलुया।
हालेलुया। आज अलमिया यह है कि हमारे पास शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने खादमों, पास्टर्स, निगहबान और चर्च लीडर्स के लिए दुआ करते होंगे। हम सभी खादमों के पास जाना पसंद करते हैं और उनसे दुआ तो करवाना पसंद करते हैं, बट वी नेवर प्रे फॉर देम। हम उनसे दुआ तो करवाना पसंद करते हैं लेकिन उनके लिए हम दुआ नहीं करते। मेरे अजीजों, आज का पैगाम आप लोगों के लिए है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद उस फर्वेंट प्रेयर, परसिस्टेंट प्रेयर, मुसलसल दुआ के वसीले से जो बदिलों जान दुआ हो रही है, रूह और जान के साथ दुआ हो रही है, जो पूरी होशो हवास के साथ दुआ हो रही है, ऐसी दुआ जो खुदा के तख्त को हला देती है, वो दुआ कलीसिया मिलकर कर रही है ताकि उनका खादम या उनका लीडर कैद खाने से निकल आए। और कैद भी क्या है? मौत की कैद है, मौत के लिए कैद है। याकूब को कत्ल कर दिया गया है, पतरस को भी पकड़ लिया गया है ताकि उसको पेश किया जाए और सब लोग तमाशा देखेंगे, सब लोग फतवा लगाएंगे, सब लोग एक ही बात करेंगे, इसको सलीब दो, इसको मार दो, इसको संसार करो, इसको कत्ल किया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, खौफ के आलम में है, कैद में पड़ा है पतरस, और निगहबानी कुछ इस तरह से है कि चार और मुसलसल 4 घंटों के बाद बदले जाते हैं और 4 ही बाहर हैं और अंदर भी लोग हैं जो उसके साथ खड़े हैं। बाइबल क्या बयान करती है? यहां पे हम देखते हैं कि जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। लो जी, यानी कड़ी किस तरह से अबलीस ने बंधन बांधे हुए हैं। मैं आज जब दोपहर में दुआ कर रहा था तो मेरी बड़ी सख्त तबीयत खराब थी। मैंने कहा खुदावन, पता नहीं शायद आज मेरे से मीटिंग हो पाती है कि नहीं, और मैंने खुदावन से दुआ करना शुरू की। मैंने कहा खुदावन, आज की इबादत तू जलाली इबादत बना, आज की इबादत में तू अपने खादम को इस्तेमाल कर, आज की इबादत तेरे नाम को जलाल देने का सबब हो। और जो ही मैंने दुआ करना शुरू की, खुदा ने मेरे लिए मदद को फराहम करना शुरू किया। मेरी जान के अंदर जान आना शुरू हुई, मेरा सर दर्द ठीक होना शुरू हुआ, मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हुई, और ज़्यादा देर नहीं लगी, पूरे 10 मिनट के बाद मैं उठा, मैंने खाना खाया, मैंने अपनी बीवी को कहा मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ अब अपने आप को। बिलीव करें, जब आप दुआ करना शुरू करते हैं, खुदा के फरिश्ते आपके लिए खड़े हो जाते हैं। और यही यहां हम देखते हैं कि पतरस जो है वो जंजीरों में बंधा हुआ है, सिपाहियों के दरमियान सो रहा है, पहरेदार जो है वो दरवाजे पर भी खड़े हैं और निगहबानी कर रहे हैं। आपको पता है जब खुदा यीशु मसीह कब्र में उनको रखा गया तो कितने पहरेदार थे? किसी को पता है कितने पहरेदार थे? कोई बता सकता है? 2 थे? 9। बहुत सारे पहरेदार थे। They were almost, कह लें कि एक पूरी आर्मी जो थी, वो बटालियन थी पूरी, जो कि उस वक्त उस कब्र के ऊपर पहरा दे रही थी।
और कब्र के ऊपर पहरा देने का मकसद यह था कि कहीं इसके शागिर्द इसको चुरा कर ना ले जाएं और ये दावा ना कर दें कि यीशु जिंदा हो गया है। हालेलुया। लेकिन क्या उसे कब्र जिंदा होने से रोक सकी? क्या कब्र यीशु को जिंदा होने से रोक सकी? बताएं जी, आपने मेरी तरफ देखना है। क्या कब्र यीशु को जिंदा होने से रोक सकी? पूरी फकी फरीसी शरा के आलम और रोमी सल्तनत जो है अपने अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि ये शख्स जिसने ये दावा किया था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, ये कभी जिंदा नहीं हो सकता। क्या हुआ? पहरेदार खड़े हुए हैं, रोमी सल्तनत सो नहीं पा रही, शरा के आलम सोए नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं टिकटिकी लगाकर और पूरा मुहासरा किया जा रहा है। निगहबान खड़े हैं ताकि कोई ये दावा ही ना कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा जलाल का बादशाह यीशु नासरी, जो कलमा खुदा, खुदा का इकलौता बेटा यीशु, जो इब्तिदा से था, जिसके वसीले से तमाम दुनिया पैदा हुई, उसे जमीन अपने अंदर नहीं रख सकती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो ही सूरज ने अपनी किरणें निकाली, वहां से यीशु भी, हालेलुया, वहां से यीशु अपनी बड़ी कुदरत और जलाल के साथ जिंदा हो गया और पूरी की पूरी फौज अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी नाकाम हुई। मेरे अजीजों, निगहबान खड़े हैं, पतरस अंदर है, जंजीरों में बंधा हुआ है और कलीसिया जो है वो दुआ कर रही है। कलीसिया क्या कर रही है? आज जब हम कलीसियाओं में कहते हैं दुआ के लिए आए, तो दुआ लिए कितने आंदे ने? एक या दो, या किते बहुत ही जोर मारो थे तीन। की ख्याल? दुआ के लिए हम नहीं खड़े। देखिए, बंधन है, जंजीरें हैं, अबलीस के बंधन है और मौत के लिए बंधन है। ये बंधन जो है ये ऐसे ही नहीं है कि चलो यार पैसे लेके छड़ देंगे उन्होंने, ऐ चक्कर नहीं सी। वहां पे करप्शन वाली नहीं गेम हो रही, बहुत बड़ी पावर उसके पीछे काम कर। हेरोदिस रोमी खड़ा हुआ है और रोमी बहुत जालिम थे। उनके लिए इंसानों का कत्लेआम करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, वो मामूली सी बात थी उनके लिए। पतरस या ये सारे जो हैं ये इनके लिए कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ इनको कीड़े मकोड़े ही समझते थे। मेरे अजीजों, पूरी रोमी सल्तनत खड़ी है, पूरी फकी और फरीसी और शरा के आलम पीछे खड़े हैं, दुनिया की सारी सल्तनत पीछे खड़ी है, दुनिया की कुव्वत पीछे खड़ी है, लेकिन एक तरफ खुदा खड़ा है। हालेलुया, एक तरफ खुदा खड़ा है। चंद लोग बदिलो जान दुआ कर रहे हैं, वो सिजदे में है और खुदा का फरिश्ता आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया। पतरस बैठा हुआ है, हत्थां च बेड़ियां, पैरां च बेड़ियां, दो बंदे नाल अगे पिछे सुते पे ने, भावें जाग रहे ने, लेकिन उन्होंने भी बावां फड़ियां होनियां पतरस दियां, किते भज ना जाए। डर देखो, खौफ इस हद तक है रोमियों को कि उनको ये पता था कि ये भाग जाएगा, इसलिए चार बार खड़े हैं, दो अंदर खड़े हैं, बेड़ियां हैं, संगल हैं मोटे मोटे।
और दुआ की बड़ी कुव्वत के अंदर हम देखते अजीब काम हुआ। कैद खाना में पतरस है, कैद के अंदर है, और खुदावंद का नूर चमकता है। फरिश्ता खड़ा होता है और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस को पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया। सुता प्यासी उन्हें क्या कि हुन मेरी मौत आ गई है। उन्होंने यह नहीं सी पता कि पीछे मेरी कलीसिया जड़ी है दुआ करती पई है। उन्होंने तो पता ही नहीं सी। उन्हें क्या भाई हुन मैं याकूब मेरा भाई मर गया, पहले उन्होंने कतल कर छड़िया सी उन्होंने, तो मैनू भी फड़ लिया, तो मैं भी अब मरने को हूँ। सो गया आराम से। अरे बाप देख मेरा दिन आ गया है शायद, तो सोया हुआ है। कई दफा हम खुदा के खादम संगलों में भी पुरसकून नींद सो जाते हैं। क्यों जी सरदार साहब ऐसे है कि नहीं? लोग पूछते ने यार खादमा को केड़ी गिद्दड़ सिंगी है, अन्निया मुसीबतां च भी चैन दी नींद सो जाते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ खड़ा हुआ है, कलीसिया हमारे साथ खड़ी होती है, खुदा के लोग हमारे लिए बदिलो जान दुआ कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ सुनते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो कुछ भी मांगते हो। नो उसकी बादशाही के लिए और खुदा के लोगों के लिए जब हम पहले काम करते हैं, खुदा हमारी दुआ सुनना शुरू कर देता है। अगर आप किसी के विजन को पूरा करना शुरू कर देते हैं, खुदा आपकी दुआ सुनना शुरू कर देता है। अगर आप किसी की जरूरत पूरी कर देते हैं, खुदा आपकी जरूरत पूरी करना शुरू कर देता है। अगर आप किसी गरीब की मदद कर देते हैं, आपकी मदद होना शुरू हो जाती है। ये खुदा का इंतजाम है। और कलीसिया जो है वो सो नहीं रही है। कलीसिया को पता है कि हमारा लीडर जो है वो कैद में है, वो संगलों में है, और वो सोए नहीं है, पर फर्वेंट प्रेयर में है, परसिस्टेंट प्रेयर के अंदर है, वो मुसलसल दुआ की हालत में है, बदिलो जान यक दिल होकर वो दुआ कर रहे हैं। आज हमारी दुआ का महवर सिर्फ मैं और आप ही होते हैं, अपनी अपनी दुआ अपने अपने लिए बस। क्यों जी? असी किसी लिए दुआ नहीं करते, लै हुण असीं उहदे लिए दुआ करिए, उन्होंने खुदा बरकत दे जाए तो असी पीछे ही। ऐसे हम लोगों के लिए क्यों दुआ करें भाई? ओदा मसला वो जाने, सानू की। हम किसी के लिए क्यों दुआ करें? हम अपने नेबर के लिए, अपने मोहल्लेदारों के लिए क्यों दुआ करें? हम खादमों के लिए क्यों दुआ? वो हमें क्या दे रहे हैं, हम ये सोचते हैं। हम पादरियों लिए क्यों दुआ करें? हम मुल्क लिए क्यों दुआ करें? हम हुकूमतों के लिए क्यों दुआ करें? हम अपने लोगों के लिए क्यों दुआ करें? वी ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। हम ऐसे ही सोचते हैं। और अक्सर ऐसे ही होता है कि हम जितनी भी दुआ करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं मिलता, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते। आपको अगर उंगली में दर्द हो रही हो, आपको अगर ये उंगली में छोटा सा कांटा लग जाए, तो क्या आपके पूरे बदन में दर्द नहीं होती? मुझे बताएं। तकलीफ पूरे बदन में नहीं होती? अगर आपकी एक छोटी सी उंगली में दर्द है तो आप सारी रात उस उंगली की वजह से सो नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी उंगली में दर्द है। आपके दिल में नहीं है, आपके मैदे में नहीं है, आपके सर में नहीं है, आपके टांगों में नहीं है, आपके जिस्म के किसी और ऑर्गन या हिस्से में नहीं है, आपकी एक उंगली में दर्द है, और उसी उंगली की वजह से आप सारी रात सो नहीं पाते। मेरे अजीजों, इसी तरह कलीसिया जो है ये भी एक बदन है। हालेलुया। ये क्या है जी? एक बदन है। अगर हम एक बदन हैं तो फिर हम एक दूसरे का भार नहीं उठाते।
अगर हम एक बदन हैं तो फिर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। अगर हम एक बदन हैं तो फिर हमें दर्द क्यों नहीं होती? हमें दूसरों के लिए दुआ का अंदर जज्बा क्यों नहीं पैदा होता? अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, भाई साहब आप हमारे लिए दुआ करें। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी किसी के लिए दुआ की है? तो वो अक्सर पूछते हैं और बताते हैं कि भाई साहब नहीं, हम तो अपने ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ कि हम दूसरों के लिए दुआ। तो मैंने उनको कहा कि आज से आपने अपनी दुआ में चंद एक पॉइंट्स शामिल करने हैं। नंबर 1, आपने अपने पास्टर के लिए दुआ करनी, आपने अपनी कलीसिया के लिए दुआ करनी, आपने पाकिस्तान के तमाम मसीहों के लिए दुआ करनी, आपने पाकिस्तान के तमाम मसीही अदारों के लिए दुआ करनी, आपने पाकिस्तान में तमाम मसीही बच्चों के स्कूलों के लिए दुआ करनी है। आप सारे पाकिस्तानी मसीहियों को आपने शामिल कर लिया दुआ में। और क्या होता है दुआ के नतीजे में? रिजल्ट क्या मिल रहा है? दुआ बदिलो जान है, फरवेंट प्रेयर है, ना रुकने वाली दुआ है, और ये नतीजा अखज़ करने वाली दुआ है। और क्या होता है? उसी दुआ के नतीजे में खुदा अपना आसमान खोल देता है। पतरस नू खुदावन बहुत प्यार करता सी, और पतरस जो है ये खुदावन का चहेता शागिर्द था। लेकिन अगर कलीसिया दुआ ना करती तो पतरस बच नहीं सी सकता। क्यों जी बताएं? भाई संगलां च बने हैं, उन्होंने कल ना पेश करना है, तो अगों उन्होंने कहना भी संसार करो, सारे ने मिल के उन्होंने मार देना है। खत्म हुई बात, खत्म। तो इसका मतलब यह है कि अगर दुआ है तो फिर नताइज भी हम देख लेते हैं। और दुआ कई दफ़ा मिलकर करने वाली जो है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। और क्या होता है? पसली के ऊपर फरिश्ता मारकर उसको जगाता है और कहा जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों से खुल पड़ी, टक करके हो गई जंजीरा। और ਜਿਹੜੇ सुते सन नाल तो उन्होंने पता भी नहीं चला जंजीरा कदों टूटियां। क्यों जी? हम सोए हों तो हल्की सी आहट भी हो तो फौरन हम जाग जाते हैं, ओ बिल्ली आ गई जी। क्यों जी? ऐसे ही हम फौरन देखते हैं भाई बाहर कौन आया है। लेकिन आसे पासे निगहबान सुते ने, लेकिन खुदा का जो फरिश्ता है वो आया है और जंजीरें भी टूट गई हैं। जब खुदा का इंतज़ाम होता है तो फिर जंजीरें टूट जाती हैं। हालेलुया। जब खुदा खोल दे तो फिर खुदा आपके लिए बंधनों को तोड़ देता है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हमारी दुआ काम कर रही है? कई दफ़ा हम हाँ, मैं सोचता हूँ कि पतरस भी दुआ कर रहा होगा। क्यों नहीं पैसा? पतरस आप ही भी दुआ कर रहे सी। लेकिन यहां पतरस की दुआ का कोई जिक्र नहीं मिलता बाइबल में। गो कि वो खुदा का खादिम था, शागिर्द था, और रसूलों में से सबसे ज्यादा काम करने वाला रसूल था। लेकिन हम देखते हैं कि चर्च जो है वो खड़ा हुआ है खादमों के पीछे। हालेलुया। चर्च खड़ा हुआ है खादमों के पीछे। चर्च जो है वो खादमों के पीछे दुआ करने वाला खड़ा है, और खुदा का फरिश्ता आ जाता है और जंजीरें जो हैं वो खुल जाती हैं। और फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन, और उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चौगा पहनकर मेरे पीछे हो ले, तैयारी कर, भी निकल रहे यहां से। मूसा जब बनी इस्राएल को निकल के मुल्क मिस्र में से निकल रहा था, तो बनी इस्राएल को यह कहा गया कि
मिस्रियों के पास जाओ और उनसे सोना उधार ले लो, सोना चांदी पीतल सब उनको को हमें एक रात के लिए उधार दे दे, कल असी वापस ले लांगे। उन्होंने कहा भाई है तो बेचारे गरीब गुरबार, असी पावरफुल है ना, करो कुट कटा के भी ले लेंगे वापस, है किस तरह हो सकता है कि है वापस ना करें। उन्होंने दे दिए सबको, और इतना पैसा, इतना सोना चांदी और जेवर वो लेकर सब के सब उसी रात फरार हो गए। खुदा ने उनको कहा पीछे ना मुड़ के देखना, जो कुछ है निकल, क्योंकि इन्होंने 450 साल तुम्हें रोया है, रुलाया है, तुम बहुत ज्यादा दुख में रहे हो। और जितने लोग थे वो तकरीबन 20 लाख के करीब लोग थे जो वहां से निकल रहे थे, जिनमें बच्चे बूढ़े जवान, उनके गधे घोड़े सब कुछ, और लेकर एक खुर तक नहीं उन्होंने छोड़ा मिस्र के अंदर, एक खुर जानवर का, एक खुर, एक छोटी सी बाली तक नहीं उन्होंने मिस्र के अंदर छोड़ी, वो भी लेकर निकल गए। बल्कि उन्होंने का भी सोना चांदी जेवरात पता नहीं की कुछ लेके। और पीछे खुदा ने क्या किया, उनके पेलौठे मार दिए ताकि वो वहन चिपया जाए। और इस हद तक मातम था वहां पे, पेलौठे मरे हुए थे, उनके ही सब कुछ लेकर खुदा ने कहा निकल जाओ। और जब वो निकल रहे हैं, फरिश्ते ने कहा भाई हो निकल जाओ सारे, मौत दा फरिश्ता होना थे आ गया, पेलौठे उनके मर गए, मुसीबतें उन पे आई, सब कुछ उनके ऊपर था। लेकिन खुदा जब बहाल करता है, खुदा जब आजाद करता है, फिर आपके बंधन टूट जाते हैं मेरे अजीजों, फिर आप आजाद ही नहीं बल्कि बहाल भी हो जाते हैं। और फरिश्ता जो है वो उसे कहते हैं नाउ रेडी, तैयार हो जा भाई, और निकल, जल्दी जल्दी कर, प्रिपेयर योरसेल्फ, सैंडल्स पा अपने, गेट रेडी फॉर वट एवर मे हैपन, जो कुछ भी हो जाए रेडी हो जा, उठ खड़ा हो। और जो कुछ फरिश्ते ने उसको कहा था उसने वैसा ही किया, वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, और वो ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ हो रहा है वो वाकई, बल्कि वो ये समझता रहा कि शायद मैं रोया देख, ख्वाब देख रहा हूं, क्योंकि वो सोया हुआ था। बस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ था। ऑन एंड थे एक बैरियर से, और ये लोहे का फाटक ऐसा फाटक था जहां से कैदी भाग नहीं सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी इस शहर की, और इस शहर के ऊपर जो दीवारें लगी थी, इन दीवारों से फलांग कर कोई ना अंदर जा सकता था ना बाहर। और इस हद तक ये सील बंद मुकम्मल तौर पर सेफ ये जेल थी कि आप सोच नहीं सकते। आप अमेरिका की ग्वांतानामा बे लगा लें, जहां पे वो इंतहाई बड़े बड़े मुजरमों को रखते हैं जो कभी भाग ही नहीं सकते वहां से, क्योंकि वो पूरी एक आइलैंड के अंदर है, वहां से वो भाग ही नहीं सकता, चारों तरफ पानी है और बीच में वो जेल है, अमेरिका ने बनाई, समझ लो है ही सी। लेकिन यीशु क्या, खुदा क्या कर रहे हैं, फर्वेंट प्रेयर, और आगे फाटक आ जाता है, वो आप ही उनके लिए खुल जाता है। हालेलुया, वो फाटक आप ही उनके लिए खुल जाता है। बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया, उन्हें क्या जा आजाद हो जा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। पर ऐसी सो, जब हम दुआ करते हैं तो अजीब काम होते हैं।
पतरस जो है वो फौरन होश में आया और देखा कि फरिश्ता उसके पास से चला गया है और यहूदी कौम की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उन्होंने तो सोचा सी भी इनू कल मरवावांगे, सबके ऊपर खौफ तारी हो जाएगा, सारी मसीही कौम के ऊपर खौफ तारी हो जाए और आइंदा से ये मनादी नहीं करेंगे, कलाम को नहीं फैलाएंगे। बड़े बड़े प्लान्स, बड़े उनके प्लान्स थे और ये दुआ के वसीले से सारे प्लान्स टूट जाते हैं। और क्या होता है, पतरस कलीसिया में चला जाता है जहां पे दुआ हो रही है और वो उसे देखकर इंतहाई हैरान हो जाते, डर जाते हैं, ये कैसे यहां पे आ गया है। और उसने कहा कि खुदा के फरिश्ते ने मेरी मदद की। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि किस तरह से कैद खाने के अंदर से भी लोग निकल आते हैं, मौत की रस्सियां टूट जाती हैं, बंधन चाहे जैसे ही क्यों ना हो, बीमारी चाहे जैसी ही क्यों ना हो। क्या यीशु छोटा है? मेरे अजीजों, हम खुदावंद को क्या समझते हैं? इतना सा, इतना सा, इतना सा, इतना सा। कितना है जी खुदा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और बिली ग्रैम ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल बताई, तो उसने कहा कि मेरे पास एक दहरिया शख्स आया जो खुदा को नहीं मानता था और उसने मुझे कहा कि वेयर इज गॉड, खुदा कहाँ है, मुझे बता। और उसके हाथ में ना एक अखबार थी और उसने अखबार ली और उसके हाथ में एक नीडल थी और छोटी सी पिन। उसने उस पिन को मार के अखबार में और उसको कहा कि अब जो मैंने सुराख किया है इस छोटी सी इंतहाई छोटी पिन से, मुझे उसको ढूंढ इस अखबार के बड़े कागज के अंदर, वो कहाँ है। उसने 10-15 मिनट लगा के उसको कहा कि बहुत मुश्किल से मिला है लेकिन ढूंढ लिया है। कहता है देख मेरी बात सुन, ये पूरा जो अखबार का कागज है ये समझ के खुदा है और ये छोटा सा जो सुराख मैंने किया है ये दुनिया है। और तू सोच के दुनिया पर तू कितना है। क्या तू अपनी आंख से अपने आप को देख सकता है? कहता नहीं। तू सोच के तू जहां खड़ा है ये भी खुदा है, जो जहां देख रहा है ये भी खुदा है, जहां पर तेरी नजर जाती है ये सब खुदा है, और जहां जहां तू देख सकता है सब खुदा ही है। तू कहता है खुदा कहां है? God is everywhere, खुदा हर जगह है। हम खुदा की कुदरत, चरिंद परिंद, हैवानात, इन तमाम जलाल के अंदर, इस कॉस्मेटोलॉजी के अंदर, कॉस्मोस के अंदर हम देखते हैं, हम खुदा को देखते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप दुआ नहीं करेंगे बंधन नहीं टूटेंगे। आज हमारे पास चंद एक दरखास्तें मौजूद हैं और हम इनके लिए हर रोज दुआ करते हैं, लेकिन आज इनके लिए मैं नहीं बल्कि आप दुआ करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी करूंगा, लेकिन हर एक दरखास्त की एक पर्ची आपके हाथ में होगी और हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो पर्ची आपके हाथ में आती है, दाहिने हाथ से आपने उसको पकड़ लेना है और उसके बाद हमने दुआ शुरू कर देनी है। हालेलुया। खुदा काम करेगा। कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी और बंधन टूट रहे थे। हालेलुया।